जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति बीट्स यूट्यूब चैनल पर, जहां भक्ति संगीत, कीर्तन, भजन और आध्यात्मिकता की अविरल धारा प्रवाहित होती है। ये चैनल उन सभी भक्तों के लिए समर्पित है जो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, शिव शंकर, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारे भजन, कीर्तन और भक्ति संगीत पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया भजन सबसे पहले मिल सके। हम आपके प्रेम और समर्थन से ही इस सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। अपना आशीर्वाद दें। हमें ये बताने के लिए कि आपको हमारा भजन कैसा लगा, नीचे कमेंट करें और अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें। आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं और हमें और भी सुंदर भजन बनाने की प्रेरणा देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्ण। अपने कर्म से अपना भाग्य खुद बनाओ। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अपने कर्म से अपना भाग्य खुद बनाओ। और इस विषय को समझाने के लिए हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनके उपदेश और उनके कर्म सिद्धांत को आधार बनाएंगे। जब जब मानव समाज दिशा भूल जाता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं और हमें फिर से धर्म, कर्म और सत्य का मार्ग दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। इस एक पंक्ति में जीवन का संपूर्ण सार छिपा है। भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश अर्जुन को महाभारत युद्ध के मैदान में दिया था। जब अर्जुन मोह में पड़ गए, जब वो भ्रमित हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें ये याद दिलाया कि जीवन में हमारा कर्तव्य कर्म करना है, निष्काम भाव से, बिना फल की चिंता किए। क्या है निष्काम कर्म? निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी लालच, स्वार्थ या फल की अपेक्षा के कर्म करना। श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि अगर हम अपने कर्तव्यों को सही भावना और निष्ठा से निभाते हैं तो सफलता और भाग्य अपने आप हमारे चरण चूमते हैं। आज के युग में लोग भाग्य को दोष देते हैं। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं तो मेहनत करता हूँ लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, किस्मत वही बनती है जो कर्म करता है। श्री कृष्ण का अपना जीवन कर्म का अद्भुत उदाहरण। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी अपने जीवन में कभी निष्क्रिय नहीं रहे। बचपन में उन्होंने पूतना, तृणावर्त जैसे असुरों से गोकुल की रक्षा की, युवावस्था में मथुरा को कंस के आतंक से मुक्त किया और आगे चलकर महाभारत जैसे युद्ध में धर्म की स्थापना के लिए अपना योगदान दिया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं तो भगवान हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। उन्होंने जीवन भर कर्म किया, वह भी बिना किसी अहंकार या अपेक्षा के। महाभारत का संदेश। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वह एक जीवन का पाठ था। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों को सामने देख डगमगाने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म का ज्ञान दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, उठो अर्जुन, ये समय सोचने का नहीं, ये समय अपने कर्तव्य को निभाने का है। ये संदेश हम सभी के लिए है, चाहे परीक्षा हो, नौकरी हो, परिवार की जिम्मेदारी हो या कोई जीवन संकट, कभी रुकना नहीं, कभी हार मानना नहीं। अगर हम निष्ठा से प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। कर्म और भाग्य, क्या वास्तव में भाग्य होता है? ये सवाल अक्सर उठता है, क्या सच में भाग्य होता है? क्या सब कुछ पहले से लिखा होता है? श्री कृष्ण का उत्तर होता नहीं। वो कहते हैं, भाग्य केवल एक संभावना है, उसे साकार करने का माध्यम है कर्म। जैसे बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है, लेकिन अगर उसे मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी नहीं मिले तो वह बीज सड़ भी सकता है। उसी तरह हमारे जन्म के साथ कुछ संभावनाएं होती हैं, लेकिन उसे हकीकत में बदलना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। आज के युवा के लिए संदेश। आज का युवा अक्सर सोशल मीडिया, तात्कालिक सुख और दूसरों से तुलना में उलझ जाता है। हम किसी की सफलता को देखकर सोचते हैं, काश मैं भी ऐसा होता। लेकिन हम यह नहीं देखते कि उस सफलता के पीछे कितनी मेहनत, कितने त्याग, कितनी रातों की नींद और कितनी असफलताएं छुपी हैं। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, तुलना नहीं, तपस्या करो, शॉर्टकट नहीं, सतत प्रयास करो। कर्म करते समय ये 3 बातें याद रखें। दृष्टिकोण, एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। हर समस्या में अवसर देखें। नियत, इंटेंशन, कर्म करते समय नियत शुद्ध होनी चाहिए। स्वार्थ नहीं, सेवा की भावना रखें। निरंतरता, कंसिस्टेंसी, एक दिन में कुछ नहीं होता, निरंतर प्रयास ही परिवर्तन लाता है। कृष्ण का गीत, जीवन का संगीत। श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, वह केवल एक वाद्य नहीं था, वह प्रतीक था।
बांसुरी खोखली होती है, उसमें अहंकार नहीं होता। वो तभी बचती है जब कोई उसमें प्राण फूके। इसी तरह हमारा जीवन भी तभी सार्थक होता है जब हम खुद को अहंकार से मुक्त कर दें और ईश्वर को उसमें बहने दें। कृष्ण के जीवन से सीखें। धैर्य, संकट के समय शांत रहना। साहस, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। स्मित, हर स्थिति में मुस्कुराना। सेवा, खुद से अधिक दूसरों का हित सोचना। निष्कर्ष दोस्तों, हम सब कृष्ण के उस अर्जुन हैं जो कभी कभी भ्रमित होते हैं, डरते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन कृष्ण हम सबके भीतर है, एक आंतरिक आवाज के रूप में जो बार बार कहती है, उठो, जागो और अपने कर्म से अपना भाग्य खुद लिखो। डरो मत, अगर तुम सही मार्ग पर हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा। तो आइए आज से यह संकल्प ले कि हम अपने भाग्य को कोसने की बजाय उसे अपने कर्मों से बनाएंगे। क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने कहा, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही भगवान है। जय श्री कृष्ण।